नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो इस पीडी करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है जिसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है यानी कि जो इस पीडी करंट अफेयर में एमसीक्यू प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि पीछे की साइड जो टोटल क्वेश्चन है वह रहेंगे 810, यानी कि 810 क्वेश्चन हम करेंगे इस सेशन के थ्रू। इन सेशन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एमसीक्यू फॉर्मेट वाले सेशंस को। तो आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वह रहेगा पार्ट 1, यानी कि 01 से लेकर हम 250 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर हम बात करें स्पीडी करंट अफेयर का तो अपडेट रहेगा नवंबर 2025 का। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको अरेंज कर प्रोवाइड किया गया है। बाकी इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको ये पूरी सीरीज चाहिए, यानी कि स्पीडी करंट अफेयर का सीरीज चाहिए, तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाइलिंगुअल में प्रोवाइड इसलिए कराया गया किसी को विद्यार्थी को परेशानी ना हो, ना ही इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है। तो इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिका कंट्री बन गई है बेसिकली उरुग्वे, यानी कि जो यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित रहेगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम रहेगा नेफ्रोथ्रोमाइसिन। क्या रहेगा? नेफ्रोथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है। तो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है बेसिकली, इसका नाम आता है कैप वर्दे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है यानी कि एयरफोर्स पावर के हिसाब से तो भारत की रैंक रहेगी तीसरी रैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है बेसिकली यूएनईपी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट है भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान रेलवे स्टेशन कौन सा होगा। तो भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान जो स्टेशन रहेगा वह रहेगा बेसिकली मैत्री सेकंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत की जो रैंक है वह रहेगी 11वीं रैंक। नेक्स्ट है सतत व्यापार क्या है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक है वह रहेगी 23वीं रैंक। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इनका नाम आता है लियोनल मेसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है समुद्र शक्ति 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइकल रेड्रिया नरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा मेडागास्कर कंट्री का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन किया जाएगा वह किया जाएगा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है। तो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का जो विजेता रहेगा वह रहेगा बेसिकली मणिपुर स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है। तो महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का जो विजेता बना है वह बना है अर्जेंटीना कंट्री। नेक्स्ट है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा। तो गगनयान जो लॉन्च होगा वह लॉन्च होगा 2027 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख घोषित किया है। तो ये रहेगा बेसिकली चूना पत्थर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं।
IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है विवेक मेनन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो किस कंपनी को दिया गया है? तो ये दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? सितंबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो इनका नाम आता है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्षों के लिए चुना गया है? तो ये रहेंगे 3 साल के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है भरत, क्या रहेगा? भरत थम्मीनेनी। भरत थम्मीनेनी जो कि 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की जो रैंक है वह रहेगी बेसिकली 102वीं रैंक वैश्विक भूख सूचकांक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि यूएसए बनाम राज किसकी पुस्तक है? यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो ये रहेगी बेसिकली डॉक्टर राज बोथरा की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट, क्या है क्वेश्चन? इंडिया पोस्ट ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा अमेरिका, यानी अमेरिका के लिए डाक सेवा फिर से स्टार्ट की है। नेक्स्ट है, आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बना है? तो सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य बन गया है आरबीआई के अनुसार वह रहेगा तेलंगाना स्टेट। क्या रहेगा? तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है वह रहेगा 30 नवंबर 2025 तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को किया है? तो यह रहेगा बेसिकली दक्षिण रिज को। किसको? दक्षिण रिज को दिल्ली सरकार ने आरक्षित वन घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा गैलेक्सी एआई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका नाम आता है बेसिकली मालदीव कंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस बना है, इसका नाम आता है डीबीएस बैंक। क्या रहेगा? डीबीएस बैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो ये रहेगा राजपूताना रॉयल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो एबेल पुरस्कार दिया गया है बेसिकली मसाकी काशीवारा को। किसको दिया गया है? मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला है? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय खुला है बेसिकली कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का मिला है बेसिकली किस किस को मिला है? तो जोएल मोकिर को मिला है, फिलिप अगियन को मिला है एंड पीटर हॉविट को मिला है। अर्थात यहाँ पर तीन ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है, इनका नाम आता है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बना है आर्मेनिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ये रहेगा बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो रिपोर्ट है गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड यह जारी की गई है कीर्ति वर्धन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो आदर्श युवा ग्राम सभा पहल शुरू की है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से जो गेहूं की खेती स्टार्ट हुई है ये हुई है पिछली राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट रहेगा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है?
तो यह हुआ है बेसिकली मुंबई में। कहां पर हुआ है? मुंबई में। नेक्स्ट है 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है बेसिकली किस किस को मिला है? तो कार्तिक आर्यन को मिला है एंड यह मिला है अभिषेक बच्चन को, यानी कि यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो पहला सौर ऊर्जा से संचालित जो चिड़ियाघर बनेगा वह बनेगा बेसिकली कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो टी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो विकसित की है वह की है बेसिकली ताइवान के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला स्टेट बन गया है केरल स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं फेरी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोबल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो नोबल शांति पुरस्कार 2025 दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है पणजी गोवा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंद्रज 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस कंट्री के बीच में हुआ है? तो इंद्रज सैन्य अभ्यास जो हुआ है वह भारत और रूस कंट्री के मध्य में होता है। नेक्स्ट है भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है पिछली कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं, इनका नाम आता है कौन है? यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस देश ने आयोजित किया है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू? तो ये किया गया है बेसिकली पलाऊ के द्वारा। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है लास्लो क्रास्जना होरकाई को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है बेसिकली सोनीपत हरियाणा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है बेसिकली फिजी कंट्री ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो ये रहेंगे खालिद अल एनानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ है बेसिकली उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान रखी गई है छोटी चिरैया, यानी कि स्मॉल स्पैरो। नेक्स्ट है बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरा हो चोंगवा क्या है? मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है बेसिकली किस स्टेट में? तो यह रहेगा मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है किस किस को दिया गया है? तो सुसुम कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर एम यागी को, यानी कि यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा शुरू हुआ है बेसिकली किस स्टेट में? तो ये रहेगा महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो पुण्यतिथि जो थी मुंशी प्रेमचंद की तो ये रहेगी 89वीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो ईरानी कप का जो विजेता रहेगा वह रहेगा विदर्भ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार दिया गया है किसको दिया गया है? तो ये रहेगा अलेक्जेंडर स्मिथ को। नेक्स्ट है जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो इनका नाम आता है लिनथोई, क्या रहेगा? लिनथोई चनम्बनम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो श्रद्धांजलि योजना शुरू की है बेसिकली असम स्टेट ने। नेक्स्ट रहेगा भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारत में इंग्लिश
प्रीमियर लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इनका नाम आता है संजू सैमसन। नेक्स्ट है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है बेसिकली किस किसको? तो जॉन किलार को मिला है, मिशेल डेवोरेट को मिला है, जॉन एम मार्टिनिस को मिला है, यानी कि यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी स्थित है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस कंट्री के बीच हुआ है? तो कोंकण जो अभ्यास है वह भारत और ब्रिटेन के मध्य में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तो एमी का नामकरण किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट आएगा विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते गए हैं कितने पदक? 22 पदक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? तो यह शुरू की है बेसिकली कहाँ पर की है? तो ये की है बेसिकली बिहार स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि नाप टोल RX एक्सरसाइज कहाँ आयोजित की गई है? तो यह की गई है बेसिकली कहाँ पर? तो यह है सिंगापुर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हैगा मिहाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो मिहाजे घर योजना जो शुरू हुई है वह रहेगी गोवा स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला पहला स्टेट बन गया है बेसिकली कौन सा? तो ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया पदक रहेगा रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम पर रखा गया है? तो द्वीप का जो नाम रहेगा वह रहेगा जुबिन गर्ग के नाम पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो निषाद कुमार के द्वारा जीता गया है बिजली स्वर्ण पदक। इनका संबंध आता है हाई जंप T47 से। नेक्स्ट है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो झुग्गी मुक्त शहर बन गया है बेसिकली चंडीगढ़। नेक्स्ट है हमारा विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है बेसिकली कहाँ पर? कुआलालंपुर में। नेक्स्ट है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इनका नाम आता है शरद कमल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह रहेगा बेसिकली 38वां स्थान। नेक्स्ट है 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर जो सम्मेलन हुआ है वह हुआ है दुबई में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो बना है वह रहेगा बालोद जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट का है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया है? तो ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास जो किया है वह किया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक रहेगी 128वीं रैंक। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है वह मनाई गई है 121वीं जयंती जो कि हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है बेसिकली किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश स्टेट ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो जयंती रहेगी 156वीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप ने भारत ने जीते हैं बिचली 7 पदक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 कप जीता कौन बना है? तो सैफ अंडर 17 फुटबॉल का जो विजेता बना है वह बना है बिचली भारत देश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इनका नाम आता है बेसिकली शैलेश कुमार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो पहले कवक विज्ञानी निदेशक बने हैं इनका नाम आता है कनाद दास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? तो 23वें फीफा विश्व कप
2026 का शुभंकर रहेगा क्लच, जायू और मेपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 जो हुआ है वह हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ओजू क्या रहेगा? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनाया जाएगा वह बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो कौन कौन सी कंट्री हैं? ये रहेंगी बुर्किना फासो, माली और नाइजर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में हैं? तो ये रहेंगे बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो इसके जो गायक है वह रहेंगे श्रेया घोषाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कीर स्टारमर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है बेसिकली न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया है 23 सितंबर को। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो ये मनाया गया है बेसिकली सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम रहेगा अहिल्या नगर। नेक्स्ट है लगातार 3 बार महिला बेलेंडी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम आता है एताना बोनमाती। क्या रहेंगी? एताना बोनमाती। नेक्स्ट है रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है बेसिकली किसको? तो ये रहेगा बेसिकली आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है बेसिकली विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली बिहार स्टेट में। नेक्स्ट है वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम आता है क्या रहेगा? अमिता चौधरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है बेसिकली किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है बेसिकली 51वां दिवस मनाया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का। नेक्स्ट है 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना है? तो यह चुना गया है बेसिकली किसको? भारत देश को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है बेसिकली होम बाउंड को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो एशियाई कैडेट कप 2025 का जो उद्घाटन हुआ है वह हुआ है किसमें? उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक बनाया है? तो किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक बनाया है? तो यह बनाया गया है बेसिकली मलेशिया कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा बेसिकली मोहन लाल को। नेक्स्ट है तिरुमाला हिल और एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो ये रहेंगे बेसिकली कहां पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम वर्ल्ड ने हरा दिया है टीम यूरोप को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पुरुष वर्ग में बेलेंडी और 2025 खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है बेसिकली किसने? ओस्माने डेम्बेले के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। T20 क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में
100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है बेसिकली अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की घोषणा की है? तो ये जो स्टेट रहेगा वह रहेगा बिहार स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह रहेगा बेसिकली कर्नाटक स्टेट में। किस राज्य में? तो जो स्टेट का नाम आएगा वह रहेगा कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट है 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है बेसिकली कौन सा? तो यह रहेगा बेसिकली 24वां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक है वह रहेगी बेसिकली 38वीं रैंक। नेक्स्ट है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा भारत देश को। नेक्स्ट है एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अपोलो एथेन का जो उद्घाटन हुआ है वह रहेगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो जल शक्ति अभ्यास का जो आयोजन किया गया है वह किया गया है पंजाब स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है, इनका नाम आता है मरियम फातिमा। नेक्स्ट हमारा रहेगा भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बेसिकली मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो यह रहेगा बेसिकली किस कंट्री में? पाकिस्तान कंट्री में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बिम्स्टेक का बेसिकली गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 17 सितंबर को शोक दिवस मनाया जाएगा बेसिकली किस कंट्री ने? तो ये रहेगा नेपाल कंट्री ने। नेक्स्ट रहेगा सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो सबिता भंडारी बनी है बेसिकली किस कंट्री की? तो ये रहेंगी नेपाल कंट्री की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध पोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा लाजा एन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पैसिफिक रीच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो पैसिफिक रीच जो सैन्य अभ्यास है वह शुरू हुआ है बेसिकली कहां पर? सिंगापुर कंट्री में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है वह किया है साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण हुआ है लद्दाख में। नेक्स्ट है 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है बेसिकली कहां पर? तो यह हुआ है गांधीनगर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है बेसिकली किसके द्वारा? सेंट्रल जोन के द्वारा। नेक्स्ट है महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है महिला एशिया कप 2025 हॉकी में? रजत पदक। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो यह रहेगा बेसिकली हरियाणा सोहना में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेवर अलोन AI ऐप लॉन्च किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक लिखी गई है KJS ढिल्लो के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट रहेगा द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो यह रहेगा बेसिकली एम्स दिल्ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडाफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो यह की है बेसिकली किसने? तो ये रहेगा भारत देश ने।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को जो स्थान दिया गया है वह दिया गया है 63वां स्थान, यानी कि 63 रैंक। नेक्स्ट है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का क्या नाम है? तो यह रहेगा बेसिकली जलवीर। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार जो मिला है वह मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट है भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ है? तो भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू हुआ है बेसिकली आबू धाबी में। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो किस शहर को दी गई है रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता? तो वो है उदयपुर, जो कि राजस्थान का है जिला। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री DLA नियुक्त किया है? तो ये किया है बेसिकली अल्बानिया के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है बेसिकली न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है बेसिकली तेजस्वी मनोज को। नेक्स्ट है जापाड़ 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो जापाड़ 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू हुआ है बेसिकली कहां पर हुआ है? तो रूस कंट्री में। नेक्स्ट है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहां स्थापित की गई है? तो पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की गई है बेसिकली असम स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो फ्लेमिंगो का जो परीक्षण किया गया है वह किया गया है यूक्रेन ने। नेक्स्ट रहेगा 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है भारत की पहली 5150 ट्रायलथन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा बेसिकली कहाँ पर? तो इसका आयोजन होगा बेसिकली चेन्नई में। नेक्स्ट रहेगा 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 21वीं G20 समिट का आयोजन कहां पर होगा? तो अमेरिका में। नेक्स्ट है 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो इनका जो संबंध आता है वह आता है बेसिकली जापान कंट्री से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो US ओपन 2025 का पुरुष में जीता है कार्लोस अल्काराज के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा एशिया कप 2025 जो कि बिहार में आयोजित किया गया था, उसका खिताब किसने जीता है? तो एशिया कप 2025 जीता है भारत देश ने। नेक्स्ट रहेगा उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा रहेगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट रहेगा US ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो US ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जीता है आर्यना सबालेंका के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सेमिकॉन इंडिया 2025 आयोजित हुआ है बेसिकली दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा 38वां। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत रहा है बेसिकली चौथे स्थान पर। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर बनाया गया है बेसिकली किसको? तो वो है अपोलो टायर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, GST 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो ये रहेंगे बेसिकली दो रहेंगे, एक तो 5% और एक 8%, 5% और 18%। नेक्स्ट है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है असम स्टेट ने। नेक्स्ट रहेगा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है बेसिकली कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर रहेगा बिहार राजगीर में। नेक्स्ट है भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो लॉन्च हुआ है वह हुआ है बेसिकली कहाँ पर? तो ये रहेगा असम स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा
बगाना ज्वालामुखी, बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये रहेगा पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट रहेगा छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेन गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये रहेगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो बेसिकली इनकी जो संख्या रहेगी वह रहेगी 45। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला ग्रुप 7 देश कौन बना है? तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला ग्रुप 7 बना है देश, वो है फ्रांस कंट्री। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय जो राज्य रहेगा वह रहेगा बेसिकली बिहार स्टेट। नेक्स्ट रहेगा, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 1 सितंबर को मनाते हैं एनसीईआरटी डे यानी कि एनसीईआरटी का स्थापना दिवस, ये रहेगा बेसिकली 65वां। नेक्स्ट रहेगा, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है, युद्धाभ्यास का 21वां संस्करण हुआ है बेसिकली अलास्का यूएसए में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक बने हैं टीसीए कल्याणी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेश चिप का नाम रहेगा क्या रहेगा? विक्रम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट बना पार्क रहेगा खुर्जा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट रहेगा, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन रहेगी बेसिकली नमो भारत ट्रेन। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में मिला है आइसलैंड को पहला स्थान। नेक्स्ट है, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा आदि बाड़ी। नेक्स्ट है हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय संगठन कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा एजुकेट गर्ल। नेक्स्ट रहेगा, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो यह शुरू की है बेसिकली चाइना के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बेसिकली भारत के द्वारा सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा बना है? तो यह बना है बेसिकली आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रहेगा, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो दोस्ती पहल शुरू की है बेसिकली नॉर्वे कंट्री के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो दिव्य कला मेला संपन्न हुआ है बेसिकली पटना में, और पटना कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलो भार का भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो ये रहेगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो इसका नाम आता है बेसिकली ओंटा सिमरिया पुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को मिला है बेसिकली 26वां स्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? तो इनकी जो संख्या रहेगी वह रहेगी 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट रहेगा, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है बेसिकली कितने प्रतिशत की? 67% की। नेक्स्ट रहेगा, 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो ये जो कंट्री रहेगी वह रहेगी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल स्टेट। नेक्स्ट रहेगा, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया है? तो यह बन गया है बेसिकली 3 गुना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की है वो है होम स्टे पर पुनर्विचार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, भारत का 20वां
भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो IIM स्थापित किया गया है असम स्टेट में। नेक्स्ट आएगा EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसकी संख्या बढ़ाकर कर दी है 15 लाख रुपए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। IBA, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो ये किया है बेसिकली कौन सा? तो ये रहेगा सूर्या के नाम से। नेक्स्ट है हाल ही में ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है? तो ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय अभ्यास शुरू किया है? तो इसका नाम आता है बेसिकली सस्टेनेबल पावर 1404। नेक्स्ट रहेगा हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये रहेगा बेसिकली मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को मिला है 41वां स्थान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अनीस दयाल सिंह को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लुधियाना क्या है? लुधियाना के रॉयल गुप्ता ने 18वीं अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है बेसिकली स्वर्ण और रजत पदक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो संसद की कार्यवाही के लिए नई भाषाओं को जोड़ा गया है वह रहेंगी 3 लैंग्वेज। नेक्स्ट है रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है बेसिकली वाराणसी, शहर बन गया है वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम आता है श्रम श्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीन बार क्या है PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है मोहम्मद सलाह है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं? तो इनकी संख्या रहेगी 5 पदक। नेक्स्ट है टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है बेसिकली सिनसिनाटी ओपन। नेक्स्ट रहेगा आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जलालाबाद का नया नाम रहेगा बेसिकली अब परशुरामपुरी। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन हमारा है 23 अगस्त 25 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी 23 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, इसकी थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। नेक्स्ट रहेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने किसको मुक्त कर दिया है? तो ये रहेगा नेपाल कंट्री को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया खिताब जीता है बेसिकली मनिका विश्वकर्मा के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर जनरल कौन बनी है? सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम आता है कृशांगी मेश्राम। नेक्स्ट रहेगा हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नागालैंड राज्य का जो राज्यपाल रहेगा वह रहेगा अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट रहेगा भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है बेसिकली कहाँ पर? तो ये रहेगा कोलंबो में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बेसिकली चाइना कंट्री में। नेक्स्ट रहेगा रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो किस मिशन पर? तो ये रहेगा ग्रह बेसिकली शुक्र ग्रह पर। नेक्स्ट रहेगा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह फिल्म रहेगी बेसिकली होम बाउंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है? तो यह स्टेट रहेगा महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है बेसिकली क्या रखा है? एक परमाणु रिएक्टर। नेक्स्ट रहेगा दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है बेसिकली रियल मैड्रिड। नेक्स्ट रहेगा इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो ये रहेगी बेसिकली अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है न्यू मी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये रहेगा बेसिकली मैंगलोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 242 चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इनका जो नंबर आता है वह रहेगा 89वें। नेक्स्ट है श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर का नाम रहेगा बेसिकली क्या रहेगा? हिमालयन। नेक्स्ट है तमिलनाडु में बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो योजना का नाम रहेगा मुख्यमंत्री थायुम मनव थायुम नर योजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेगा बेसिकली बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। नेक्स्ट है सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो बेसिकली क्या जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। नेक्स्ट रहेगा 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो यह किया है बिजली अग्नि 5 का। नेक्स्ट है इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिजली 15 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट हमारा 249 क्वेश्चन है बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो यह कर दिया है बिजली 2 गुना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है बेसिकली कौन सा राज्य? तो ये रहेगा पंजाब स्टेट। तो इस तरह हमने स्पीडी करंट अफेयर जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में यानी कि 250 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा यानी कि सेकंड सेशन उसमें हम कंप्लीट करेंगे 251 से लेकर जितने भी बनते हैं यानी कि ये हमारे रहेंगे 500 के आसपास। तो हम 3 सेशन में इस कंप्लीट सीरीज को समाप्त कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।